हेलो एवरीवन। तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है गार्सिनिया के पराठे। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। यहाँ 3 निशाने हो गए। 2 कप आटा मैंने लिया है और लगभग 2 टेबल स्पून के करीब गार्सिनिया का पल्प लिया है। 1 ग्लास के करीब पानी ले लिया है आटा गूँथने के लिए। अजवाइन ली है 1 टीस्पून के लगभग, 1 टीस्पून शुगर ली है, 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून से कम लाल मिर्च पाउडर लिया है और नमक स्वादानुसार लिया है। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च की जगह पर आप काली मिर्च के पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। आटे में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद गार्सिनिया के पेस्ट को, जो पल्प है, उसे आप इसमें ऐड कर लेंगे। पहले उसमें चेक कर लीजिए कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कि उसके बीज कहीं से आ गए हों, थोड़े बहुत रह गए हों, तो उसे चेक करने के बाद ही आटे में आप मिक्स करें। मैंने कहा था ना कि 1 तीर से 2 निशाने, 1 तीर से 3 निशाने हुए। एक तो गार्सिनिया से मैंने शरबत बनाया, जूस बनाया उसका, और दूसरा मैंने गार्सिनिया से राइस बनाया, वो भी बहुत स्वादिष्ट था, और तीसरा गार्सिनिया से पराठे बनाए। तीनों अपने आप में लाजवाब हैं। जूस तो आपने पिया होगा, लेकिन एक बार गार्सिनिया से आप पराठा और राइस दोनों ट्राई करके देखें। ये पराठा तो ख़ैर ऐसा है कि आपने इसे बना के रख लिया, आप ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपने बना के रख लिया इसे, तो आप सिर्फ़ चाय लीजिए और साथ में बाइट करते हुए पराठे खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस पराठा है ये। ये थोड़ा-सा मैंने इसमें रिफाइंड ऐड किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देशी घी का मोयन दे सकते हैं। 1 ग्लास मैंने पानी लिया था, इसमें थोड़ा-सा पानी बच गया है। आप देख रहे हैं। आटा आप अपने अकॉर्डिंग लगाएँ। आटा बहुत नरम नहीं लगाना है, आटा बहुत सख्त भी नहीं लगाना है। ये देख लीजिए आटा इस तरह से लगा है। आप चाहें तो इस आटे की पूरियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये ख़्याल रहे कि आटा थोड़ा-सा सख्त होना चाहिए। इस तरह से ऑयल ऊपर से कोटिंग करके इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद ही आप इसे बनाएँगे, और अगर आपको तुरंत बनाना हो तो आप आटे को 5-6 मिनट के लिए अच्छे से मसलते हुए गूँथ लीजिए, उसके बाद आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए, इसके साथ मैंने खाने के लिए चटनी बनाई है, धनिया के पत्ते लिए हैं, मूँगफली है, थोड़ी-सी नारियल है, मिर्च है, अदरक है। इन सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे, और इसके बाद इसमें थोड़ी-सी, मैं थोड़ा-थोड़ा ही करके पीसूँगी, और नारियल को इतनी बड़ी पीसेज़ में नहीं डालना है। ये थोड़ी-सी शुगर है और थोड़ा-सा नमक है, क्योंकि इस चटनी में जब थोड़ी-सी शुगर जाती है तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसलिए आप इसमें शुगर ऐड करना ना भूलें बिल्कुल भी। अगर आपको लगता है शुगर नहीं है, आपके पास गुड़ है, तो आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। नारियल के जो बड़े-बड़े टुकड़े हैं उनको थोड़े छोटे-छोटे पीस में कट करके तभी डालें, अदरवाइज़ नारियल पूरी तरह से पिसता नहीं है फिर उसमें। इसे पहले इतना पीस लें, फिर उसके बाद इसमें धनिया के पत्ते डाल के पीस लें, और लास्ट में जब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे, अगर मिक्सी के जार में आपको स्पेस लगता है तब तो धनिया के पत्ते आप इस जगह पर ऐड करें, अदरवाइज़ नहीं। उसको पीसने के बाद फिर इसमें थोड़ी-सी दही मैंने डाली है। दही को ऐड करके उसमें पीस दिया है, और धनिया के पत्ते भी पीस दिए हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी पीस सकते हैं। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है, मैंने इस बार लहसुन नहीं डाला है, स्किप कर दिया है। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस पराठे को मैंने देशी घी से सेका है। अगर आपको लगता है कि रिफाइंड से सेकना है या बटर से सेकना है, तो और भी अच्छा रहेगा। आप देशी घी से इसको सेकिए, या ये भी कर सकते हैं कि आपने रिफाइंड से इस पराठे को सेका, और बाद में जब पूरी कोटिंग हो जाती है, जब पूरी तरह से पराठा सिक जाता है, तो लास्ट में थोड़ा-सा पीस आप बटर का डालकर, अगर आपको लगता है कि बटर नुकसान करेगा, बटर ज़्यादा हो जाएगा, तो आप बटर में ना सेकें, रिफाइंड में सेकने के बाद। लेकिन ये भी है कि किसी गेस्ट को देना है तो
एक अच्छी-सी अरोमा होनी चाहिए, एक अच्छा-सा फ्लेवर डेवलप होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये कर लीजिए कि पराठे को रिफाइंड से आप सेकिए और अंदर देशी घी लगा दीजिए या मोयन में आप देशी घी का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप सेकने लगें तो रिफाइंड से सेकिए और जब लास्ट में पराठा आप उतारने लगें, उस समय थोड़ा-सा बटर डाल दें तो उसका बटर का जो फ्लेवर एक आ जाएगा उसमें, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये देखिए पराठा सिक रहा है, बहुत बढ़िया। आप अपने हिसाब से गोल, चौकोर, तिकोना जिस शेप में चाहें, आप बच्चों को अगर खिलाएँगे तो उन्हें भी कहीं से कुछ समझ में नहीं आएगा, इसका फ्लेवर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक चटपटा-सा फ्लेवर इसमें डेवलप हो रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि सेंकने के बाद अगर बच्चे को दे रहे हैं लंच बॉक्स में, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला स्प्रे कर दें या थोड़ा-सा काला नमक स्प्रे कर दें। तो उससे भी एक अलग-सा काला नमक और ज़ीरे से एक अलग-सा फ्लेवर डेवलप होगा। वो ऐसा लगेगा जैसे चाट की दुकान से चाट बन के आ रही है। तो आप इस तरह से इसे सेक के बच्चों को आराम से दे सकते हैं। बच्चे बहुत मन से खाएँगे आपके और ये यकीन मानिए कि अगर आपने एक बार उन्हें बनाकर खिला दिया, तो उसके बाद तो फिर हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा कि हर दूसरे दिन आपसे फ़रमाइश होगी कि अब गार्सिनिया वाला ही पराठा खाना है, वही वाला पराठा खिलाइए जिसमें आपने वो डाल के खिलाया था। लेकिन फिर आप अगर गार्सिनिया नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। चलिए, फिर तब तक मैं आपको किसी और चीज़ का पराठा इसी तरह से बताऊँगी और आप उसको इसी तरह से बनाने के बाद ऊपर से काला नमक और वैसे भी सादे पराठे भी अगर आप बनाइए और उसमें ऊपर से काला नमक और भुना ज़ीरा छिड़क देते हैं, तो वॉव! क्या टेस्ट डेवलप होता है। आप उसे चाय के साथ खा के देखिए, एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आता है निखर कर। ये देखिए पराठा बन के तैयार हो रहा है, एकदम बढ़िया, एकदम खस्ता पराठा। ये ऐसा पराठा है जिसके साथ किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ सिंपल दही लीजिए और दही और पराठा खाकर देखिए, बच्चों को लंच बॉक्स में ऐसे ही पराठा दीजिए और घर में चाय के साथ पराठा खाइए या आप भी अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं, ये पराठा आपने सेक के रख लिया, तो चाय लीजिए और उसके साथ पराठा लीजिए। थैंक यू, बाय-बाय।